वेलकम टू माई क्लास स्टूडेंट्स। वी आर डूइंग द स्टोरी ऑफ माई लाइफ और ये जो चैप्टर है वो 16 है और इस चैप्टर में हम समरी करेंगे एंड क्वेश्चन एंड आंसर दोनों करेंगे। तो आपने अभी तक क्या देखा? आपने अभी तक हेलेन केलर के बारे में बहुत कुछ जान लिया। अब इस चैप्टर 16 में क्या है, चलिए हम देखते हैं। नाउ बिफोर अक्टूबर ऑफ 1893 हेलेन हैज स्टडीड इन अ लूज एंड रिलैक्स्ड वे। तो अक्टूबर 1893 के पहले हेलेन ने जितना भी सीखा था वो बहुत ही रिलैक्स्ड मैनर में सीखा था और लूजली सीखा था, उस पर कोई बर्डन नहीं था। She read histories of Greece, Rome and the United States and studied French grammar and pronunciation. उन्होंने और क्या क्या सीखा? उन्होंने हिस्ट्री सीखी, ग्रीस की, रोम की, यूनाइटेड स्टेट्स की और फ्रेंच ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन भी सीखा। She also gave considerable time to the improvement of her speech. और आपको पता है उन्होंने नया नया बोलना सीखा था तो उनके स्पीच पर भी उनको ध्यान देना था, तो वो उस पर भी काफी अच्छा समय वो बिताती थी। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द वर्ल्ड्स फेयर, आपको पता है पिछले चैप्टर में हमने देखा था वो वर्ल्ड्स फेयर गई थी। However, हेलेन्स लेसन्स बिकम फिक्स्ड। तो जब वो वर्ल्ड फेयर से लौटी तो अब उनके जो लेसन्स थे वो फिक्स्ड आवर्स में इतना पोर्शन करना है उस तरह से होने लग गए। एंड शी स्टडीड सर्टेन सब्जेक्ट्स एंड सर्टेन आवर्स, और वो कुछ सब्जेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट थे और कुछ घंटे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे उस तरह से आवर बेस्ड वो सब्जेक्ट्स करने लग गई। इन हल्टन पेंसिल्वेनिया शी मेट फैमिली ऑफ मिस्टर विलियम वेट। Mr. Irons, a neighbor of theirs, was a good Latin scholar. तो वो क्या हुआ, जब वो हल्टन में गई थी तो वहां पर वो मिस्टर विलियम वेट के फैमिली में थी। वहां पर मिस्टर आयरन्स थे जो नेबर थे उनके, और वो बहुत अच्छे लैटिन स्कॉलर थे। लैटिन वो पढ़ाते थे, लैटिन स्कॉलर थे, लैटिन के बारे में अच्छी जानकारी थी। He was a man of rare sweet nature and a wide experience. वो जो इंसान थे वो बहुत अच्छे थे और बहुत रेयर उतने अच्छे इंसान मिलते हैं, कभी कभार इतने अच्छे इंसान मिलते हैं। उनका नेचर बहुत ही स्वीट था और उनका एक्सपीरियंस बहुत वाइड था, और वो हेलेन के टीचर बने लैटिन ग्रामर प्रिंसिपली के। तो लैटिन ग्रामर उन्होंने उसको सिखाया, मुख्य रूप से लैटिन ग्रामर के वो टीचर बने हेलेन केलर के। बट ही ऑफन हेल्प हर इन अरिथमेटिक। आपको पता है हेलेन को थोड़ी दिक्कत होती थी अरिथमेटिक में, तो वो उसमें भी उसकी हेल्प करते थे। मिस्टर आयरन्स ऑल्सो रेड विथ हर टेनिसन इन मेमोरियम, और वो उन्होंने क्या किया, पूरा टेनिसन का जो इन मेमोरियम है वो पूरा रीड करके उन्होंने हेलेन को बताया। हेलेन लर्न फॉर द फर्स्ट टाइम अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू एन ऑथर टू रिकॉग्नाइज हिज स्टाइल। तो हेलेन ने फर्स्ट टाइम जाना कि अभी तक वो कहानियां सुनती थी, लेकिन फर्स्ट टाइम जाना क्रिटिकल व्यू ऑफ एन ऑथर वाइल राइटिंग द कोई भी वो जो कहानी लिखते, किताब लिखते, तो क्रिटिकली हम उसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं, तो रिकॉग्नाइज हिज स्टाइल। और उसने पहली बार सीखा कि हर ऑथर का अपना एक स्टाइल होता है लिखने का, तो वो स्टाइल के बारे में मिस्टर आयरन्स ने उसको बताया। हेलेन was at first unwilling to conform to a formal lesson plan. पहले हेलेन को ये नहीं अच्छा लग रहा था कि वो तो नेचर से सीखती थी। आपको पता है मिस सलीवियन हर समय उन्हें नेचर के पास लेके जाती थी, उन्हें सिखाती थी, लेकिन इस बार एक फॉर्मल लेसन प्लान था, फिक्स्ड आवर्स में इस घंटे ये करना है, इतने मिनट इस सब्जेक्ट को देना है। तो पहले तो उन्हें बहुत बोरियत हो रही थी, पर्टिकुलरली वेयर लैटिन was concerned। विशेष करके जब लैटिन पढ़ाया जा रहा था तब उनको ये फिक्स्ड आवर्स और फिक्स्ड लेसन्स उनको बहुत दिक्कत हो रही थी। It seemed absurd to waste time analyzing every word she came across, noun, genitive, singular, feminine। तो क्या हो रहा था कि उनको बड़ा अजीब लग रहा था कि अभी क्या है, कहानी सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन हर एक वर्ड को एनालाइज करने की क्या जरूरत है, कौन सा नाउन है, कौन सा जेंडर है, कौन सा आपका सिंगुलर प्लूरल है, ये सब इतना ग्रामर में क्यों हम जाएं? When its meaning was quite plain, जबकि जो लिखा हुआ है उसका अर्थ तो बहुत सिंपल है, बहुत सीधा साधा है। But as she got deeper into the subject, she found beauty in the language। लेकिन जैसे जैसे वो और गहराई में जाती गई, उन्होंने देखा कि लैंग्वेज में कितनी ब्यूटी है। मैं हमेशा आपको कहती हूँ जो लैंग्वेज है, ग्रामर है, उसको आप पढ़ोगे, क्योंकि एंटायर लिटरेचर इज बेस्ड ऑन लैंग्वेज।
अगर ग्रामर ही आप नहीं जानोगे तो आप लैंग्वेज आप समझोगे कैसे? क्योंकि हर एक ऑथर लैंग्वेज को बेस करके ही करेक्ट इंग्लिश लिखता है। तो यहाँ लैटिन है, ग्रामर तो सेम ही है। तो इस तरह से उसने सीखा कि जितना हम लैंग्वेज समझेंगे उतना हम ब्यूटी उस लैंग्वेज की समझ पाएंगे। एंड टू दिस डे स्टिल एंजॉयस रीडिंग लैटिन पैसेजेस। और वो इतना फिर एंजॉय करने लगी लैटिन पैसेजेस को, क्योंकि उन्होंने डेप्थ में समझा, ऑथर के स्टाइल को समझा, ऑथर ने किस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच को यूज किया, उसने ये समझा। हेलेन believes that there is nothing more beautiful than the feeling of studying a new language। और इतनी सारी तकलीफों के बाद भी जब हेलेन ने लैटिन सीख ली तो उन्होंने क्या एनालाइज किया, उन्होंने क्या समझा कि नथिंग मोर ब्यूटीफुल, कुछ भी इससे ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं है देन द फीलिंग ऑफ स्टडिंग अ न्यू लैंग्वेज। एक नई लैंग्वेज को सीखने की जो फीलिंग होती है उससे ज्यादा खूबसूरत कुछ और नहीं है। तो कहते हैं अगर आपको कोई एक लैंग्वेज आती है तो आप दूसरी लैंग्वेज सीखो, तीसरी सीखो। लैंग्वेज सीखना अपने आप में एक माइंड एक्सरसाइज है, ब्रेन एक्सरसाइज है। अब थोड़ा क्रिटिकली इसको देख लेते हैं। Continuing her journey into adulthood, Helen began taking lessons at fixed times and in fixed subjects। तो जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, अब वह एडल्टहुड में आ गई थी, तो उन्होंने क्या किया, फिक्स टाइमिंग में लेसन्स उन्होंने लेने स्टार्ट किए और फिक्स सब्जेक्ट्स उनके होने लग गए। फर्दरिंग हर एजुकेशन इन लैंग्वेज, लिटरेचर एंड द आर्ट्स। और अभी तक वो नेचर से सीख रही थी और अब उन्होंने क्या किया, किताबों से सीखना आरंभ किया। लैंग्वेज, लिटरेचर और आर्ट्स, इन सब के थ्रू उन्होंने सीखना आरंभ किया। Helen's love of language and the inexpressible feelings associated with learning a new one demonstrate her desire for seemingly endless ways to communicate and be present in the world। तो जो हेलेन थी, उनका जो प्यार था लैंग्वेज को लेकर और उनका जो इनएक्सप्रेसिबल फीलिंग थी, फीलिंग जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि आपको पता है वो फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए नया नया उन्होंने स्पीच बोलना सीखा था। वो लिखती थी तो ब्रेल में लिखती थी, तो वो इनएक्सप्रेसिबल फीलिंग्स थी जो कि लर्निंग से एसोसिएटेड थी और एक नई लर्निंग, नया लैंग्वेज उन्होंने सीखा था। लेकिन वो सब उनके इस डिजायर को दिखा रहा था, एंडलेस वेज टू कम्युनिकेट, जिससे उन्हें बहुत सारे रास्ते मिल रहे थे कम्युनिकेट करने के लिए, दूसरों के साथ बात करने के लिए, एंड बी प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। और इस वर्ल्ड में अपने आप को जताने के लिए, दर्शाने के लिए कि हाँ मैं भी इस वर्ल्ड का एक हिस्सा हूं। बी प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। देखो क्वेश्चन आंसर्स आ गए। Question 1. What does Helen mean when she says that earlier she had studied various subjects in a desultory manner? Helen confessed that there had been no fixed pattern to her learning of the various subjects। पहले कोई फिक्स पैटर्न नहीं था। जब उसको, आपको पता है मिस सलीवन क्या करती थी, जो सब्जेक्ट्स हेलेन को बहुत टफ लगते थे तो वो उनको उस पर ज्यादा उस पर प्रेशर नहीं डालती थी कि ये सब्जेक्ट अभी करो, वो आराम से सब्जेक्ट्स को करती थी और नेचर के थ्रू उन्होंने सारी लर्निंग की थी और हेलेन को ध्यान में रख के उसको पढ़ाया जाता था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब फिक्स पैटर्न ऑफ आपके आवर्स हो गए हैं, सब्जेक्ट्स हो गए। अब उनका एक लैटिन टीचर भी हो गया है जो फिक्स्ड आवर में आता है और फिक्स्ड आवर में उनको सिखाता है। सी हैड लर्न देम इन अ हैप्पीजेड मैनर। पहले क्या होता था, सब हैप्पीजेडली वो सीखती थी, कभी ये सीख लिया कभी वो सीख लिया। लेकिन अब क्या है, अब जैसे जैसे वो बड़ी हो रही हैं उनको लैंग्वेज, लिटरेचर एंड आर्ट्स, इसके बारे में जितनी ज्यादा जानकारी है तो वो एक फिक्स्ड आवर में वो सीख रही हैं। Question 2. How do we know that Helen was determined to improve her speech? तो कैसे हमें पता चला कि वो अपनी स्पीच को इम्प्रूव करने के लिए बहुत डिटरमाइंड थी। Helen spent a considerable amount of time reading out aloud to Miss Sullivan and reciting passages from her favorite poem which she had memorized। तो हेलेन क्या करती थी, वो अपने स्पीच को अच्छा बनाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए जोर जोर से पोएम्स बोलती थी जो कि उन्होंने मेमोराइज कर लिया था, जो उन्होंने याद कर लिया था। और किसके सामने बोलती थी, मिस सलीवन के सामने बोलती थी। दिस रिफ्लेक्टेड हर अर्ज टू इम्प्रूव हर स्पीच। और जब वो बोलती थी तो आपको पता है मिस सलीवन क्या करती थी, वो उनके प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट करती थी, उनके ग्रामर को करेक्ट करती थी और इस तरह से उनकी जो इम्प्रूव स्पीच है वो इम्प्रूव होती गई। नाउ क्वेश्चन 3.
What was the change that occurred from October 1893? तो 1893 अक्टूबर 1893 से क्या चेंज एक दिखने लग गया? The change that occurred in October 1893 was that Helen's lessons became more structured and she began to have lessons in special subjects at fixed hours. पहले कोई लेसन प्लान नहीं था, अब एक लेसन प्लान है. ये जो चैप्टर है इतने सारे सेशंस में खत्म करने हैं, इतने घंटे देने हैं इस चैप्टर को. इस तरह से एक फिक्स पैटर्न आने लग गया हेलेन के एजुकेशन में और वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड हो गया और उन्होंने स्पेशल सब्जेक्ट्स के लेसन्स लेने स्टार्ट कर लिए और वो फिक्स्ड आवर में होते थे क्योंकि उसके अब लैटिन सर आ गए थे. मिस सलीवन तो थी, अब लैटिन सिखाने के लिए एक सर भी आ गए थे. What did Mr. Irons teach Helen? Mr. Irons Helen को क्या सिखाते थे? Mr. Irons was a Latin scholar. He taught Helen Latin grammar and arithmetic. He taught her critical appreciation of the text that she read and to recognize the writer's style. तो मिस्टर आयरन्स ने क्या किया था? वो उनको लैटिन ग्रामर सिखाते थे और एरिथमेटिक भी सिखाते थे. और वो क्या करते थे, कोई भी पैसेज हो, किसी भी राइटर का कोई पैसेज हो जब पढ़ती थी तो उसका क्रिटिकल एप्रिशिएशन सिखाते थे. उसमें राइटर के स्टाइल को बताते थे, क्या थीम है, क्या प्लॉट है, क्यों टाइटल ऐसा है, क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसमें नाउन कौन से है, प्रोनाउन कौन से, सब कुछ वो उनको बताते थे. एंड टू रिकॉग्नाइज द राइटर स्टाइल. और इस तरह से उनको पता चला हर राइटर की अपनी एक यूनिक स्टाइल होती है. सो व्हाट हैव वी लर्न्ड? वी हैव लर्न कि अब जो हेलेन है वो बहुत ही सिस्टमेटिक वे से पढ़ने लग गई हैं. उनके एक लैटिन सर भी आ गए हैं. तो द नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे हेलेन के साथ क्या होता है. टिल देन गो थ्रू द एंटायर चैप्टर दैट यू हैव इन योर बुक एंड गो थ्रू दिस समरी ऑल्सो, क्योंकि ये आपको लॉन्ग आंसर लिखने में मदद करेंगे. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू.